ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ नवंबर महीने का, नवंबर 2020 का कन्या लग्न और राशि वालों के लिए। सबसे पहले मैं ग्रहों के बारे में बता दूं कि कौन से ग्रह भी किस राशि में हैं। देखिए, गुरु और शनि और राहु अभी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे छोटे प्लैनेट्स हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने में, जिसमें से जो प्रमुख प्लैनेट गुरु हैं ये 20 तारीख को निकलेंगे, धनु से निकल करके मकर में आ जाएंगे। और सूर्य भी तुला राशि में नीच की स्थिति में है, तो ये भी 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में चले जाएंगे। इसी के साथ मंगल अभी वक्री स्थिति में मीन में है, तो ये 13 नवंबर को मार्गीय स्थिति में हो जाएंगे मीन राशि में ही। इसके अतिरिक्त राहु और केतु जो है, राहु अभी वृषभ में है उच्च की स्थिति में, केतु वृश्चिक में है, और शनि अपनी खुद की राशि मकर में है, मूल त्रिकोण राशि में, जो कि उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। सॉरी, मूल त्रिकोण नहीं, अपनी खुद की राशि मकर में है। और शुक्र जो है अभी कन्या राशि में है, जो कि नीच की स्थिति में है। ये भी 17 तारीख को 17 को वहां से निकल करके ये चले आएंगे तुला में अपनी खुद की राशि में, तो काफी अच्छी स्थिति हो जाएगी। बुध का जो परिवर्तन होगा वो 26-27 नवंबर तक के में वो निकलेंगे वहां से, जहाँ पे अभी वो सूर्य के साथ में नीच की स्थिति में, वक्री स्थिति में। तो इस तरीके से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अपना किस तरह से परिणाम आपको दे सकते हैं, जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं। उसको बताने के पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि ये गोचर के ऊपर आधारित परिणाम है, तो आप इसे सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपके हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति होगी और महादशांतर प्रत्यंतर में जो ग्रह जैसे चल रहे होंगे उसके आधार पर आपको परिणाम मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की ही। आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो अभी द्वितीय भाव में है, हालांकि वक्री स्थिति में है, और द्वितीय भाव का जो स्वामी ग्रह है शुक्र वो आपके लगन में है नीच की स्थिति में। तो एक बड़ा अच्छा राशि परिवर्तन भी है लग्नेश और द्वितीयेश का, जो कि धन की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें लाभ देखने को भी मिल सकता है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि चूंकि वहां पे भी सूर्य नीच की स्थिति में है और द्वादशी होकर के वहां पे है, तो कुछ आपकी लाइफ में खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं 13 नवंबर के पहले। कुछ अचानक से खर्च आ सकते हैं जो कि आपके लिए परिवार से संबंधित हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई गैदरिंग हो, कुछ इस तरह की चीजें, इवेंट्स हो जो कि आपके धन का खर्च हो, इस तरह के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको इस पीरियड में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है बुध वो अपने से द्वितीय भाव में गया है, तो बहुत नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि वक्री स्थिति में है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगन के ऊपर एक मंगल का भी एस्पेक्ट भी जा रहा है आपके लिए। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर के बाद जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे, तो वहां पर फिर अकेले बुध रहेंगे, और जो आपके लगन के लॉर्ड हैं बुध वहां पे द्वितीय भाव में अकेले हो जाएंगे, तो वो आपकी वाणी में भी एक शार्पनेस देने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो मंगल का भी आपके द्वितीय भाव पे 8वीं दृष्टि से एस्पेक्ट पड़ेगा, तो ये जो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा आपस में, ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी के अंदर एक तीखापन, एक तेजी देने का काम करेंगे। तो बोलने के पहले थोड़ा सा आपको संभल करके सोच करके बोलना चाहिए कि ऐसा कुछ आप ना बोल जाए जिससे चीजें आपके हाथ से निकल जाएं, या कुटुंब में किसी तरह का कलह जैसी स्थिति ना निर्मित हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो सूर्य आपके आएंगे तृतीय भाव में, तो जब तृतीय भाव में सूर्य आ जाएंगे 16 नवंबर के बाद, तो वो जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, और केतु के साथ में रहेंगे वहां पर, और सूर्य की जो वो स्थिति रहेगी वो काफी अच्छी रहेगी। तो आप अपने पराक्रम के थ्रू चीजों को अचीव करेंगे, आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास जैसी स्थिति निर्मित होगी। विदेश से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके एफर्ट में दिखाई पड़ेंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सेल्स से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या मास मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा 16 नवंबर के बाद का, वो थोड़ा उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य केतु के साथ आपके 9th हाउस को देखेंगे जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो ये जो सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा राहु के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं शुभता देने का भी परिणाम करेगा, क्योंकि भाग्य भाव में आपके
राहु काफी मजबूत स्थिति में है, तो ओवरऑल जो अचीवमेंट्स रहेगी वो आपके एजुकेशन से संबंधित हो सकती है। छोटी मोटी आपको यात्राएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं, जो एजुकेशन से जुड़ी हुई या धर्म कर्म से जुड़ी हुई यात्राएं हो, इस तरह की चीजें भी आपको इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं। तो इस तरीके से जो महीने का 15-16 नवंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे चीजों को आपको थोड़ा सा संभाल करके चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद प्लैनेट्स ऑलमोस्ट सभी जो ग्रह हैं काफी अच्छी स्थिति में आ जा रहे हैं। इसके बाद आपके चौथे भाव में भी गुरु चल रहे हैं, धनु राशि के गुरु हैं, तो ये आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो आपका प्रोफेशन है उसमें अगर किसी तरह की कमियां रह गई होंगी तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। 4th हाउस में भी गुरु बैठे हुए हैं। आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह का, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों हो या घर की सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों हो, वहां उस भाव को काफी मजबूती दे रहे हैं। तो जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोग इस पीरियड में अपने घर के अंदर कोई भी चीज लेना है अगर आपको, तो उसके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। स्पेशली जो 20 नवंबर का टाइम है, उसके पहले के टाइम में भी आप प्लान कर सकते हैं नवंबर के महीने में, क्योंकि गुरु यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में है, मार्ग स्थिति में। तो ये आपके एक तो आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएंगे और ये आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अचानक से जैसे धन प्राप्ति जैसी स्थितियां हो या आध्यात्म में, अकल्ट में, इन चीजों में आपका रुझान देंगे, क्योंकि ये गुरु का जो गोचर है ये आपके मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। तो ये आपके लिए जो द्वादश भाव है, चतुर्थ और अष्टम भाव, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इन भावों से संबंधित परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि शुभता भरा परिणाम ही आपको देंगे। इसके बाद यही गुरु 20 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बनेगा आपके केंद्र और त्रिकोण का, क्योंकि शनि अभी आपके पहले से बैठे हुए हैं पंचम भाव में। जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो गुरु शनि मिलकर के आपका जो 5वां भाव है उससे संबंधित जो परिणाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं बहुत मजबूती लाने का काम करेंगे। यहाँ पर बैठ करके गुरु आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और आपका जो खुद का व्यक्तित्व है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा नवंबर का महीना कन्या लग्न राशि वालों के लिए, ये आप स्पेशली अपने एजुकेशन से संबंधित, संतान से संबंधित, जो लोग मैरिड हैं, जिनका विवाह हो चुका है, अगर बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा जब गुरु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 20 नवंबर के बाद। और शनि वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं अपने घर के लॉर्ड होकर के। तो ये गुरु शनि का जो योग है आपके लिए 5वें भाव से सारे संबंधित जो परिणाम है वो आपको शुभ डायरेक्शन में मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके एजुकेशन, आपके संतान पक्ष से संबंधित कोई चीजें होंगी, उधर से कोई शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी आपका जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई फील्ड है, आप एक्टिंग के फील्ड से और राइटिंग के फील्ड से हो, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो भी चीजें आपकी प्रोग्रेस की ओर ही जाएंगी इस टाइम पीरियड में। इसके बाद बात करते हैं शनि की। तो शनि देखिए आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि के, तो ये आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो शनि का जो ये आस्पेक्ट जाएगा आपके 7वें भाव पे, तो थोड़ा सा भी वहां पे चूंकि मंगल की वक्र स्थिति में बैठे हुए हैं, तो जो जीवन साथी के साथ में आपका तालमेल है उसको थोड़ा सा आप संभाल करके चलिएगा, स्पेशली 13 नवंबर तक। उसके बाद जब मंगल वहां पे मार्गी होंगे तो ये शनि और मंगल का जो योग बनेगा वो चीजों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करने का काम करेगा। इसके बाद ये शनि जो है 7वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो धन वृद्धि का अचानक जो अचीवमेंट्स वगैरह है उसमें बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। जो आपके बड़े भाई वगैरह हैं, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, या किसी तरह का जो दान पुण्य जैसी चीजें होती हैं, उस ओर भी आपका रुझान सटन दे सकते हैं 5वें भाव में बैठ करके। इसी के साथ साथ ही आपके 10वीं दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को देखेंगे। तो जब ये कुटुंब भाव को देखेंगे शनि, तो ये आपके लिए आपके परिवार में कोई किसी भी तरह का शुभ घटनाएं, कोई इवेंट्स, किसी एक वृद्धि का काम करेंगे, क्योंकि वहां पे इनके मित्र की राशि है तुला, तो ये उस भाव में बढ़ोतरी का काम करेंगे। मजबूत शनि है, तो जब उनके अंदर स्ट्रेंथ है तो वो जिस भाव को देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ देने का ही काम करेंगे। तो आपके परिवार में, कुटुंब में कोई किसी का आना या किसी तरह का कोई इवेंट होना, या फिर ये हो सकता है कि किसी तरह का धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। और ये सैटर्न पंचम में बैठ करके स्पेशली 20 नवंबर के बाद शनि और गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो ये आपके धन से संबंधित जो, जैसे लॉटरी वगैरह, शेयर मार्केट से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो लोग पैसे लगाते हैं मार्केट में, उससे संबंधित चीजों के लिए भी आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। तो हो सकता है कि इस पीरियड में आपके लिए विशेष रूप से अचानक धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित
कर सकते हैं शनि और गुरु। काफी अच्छा गोचर है। नवंबर का महीना जो है कन्या लग्न और राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। इसके बाद फिर बात करते हैं मंगल की। तो देखिए मंगल अभी आपके 7th हाउस में है और मीन की राशि में है, वक्री स्थिति में है। तो ये अष्टमेश होकर के आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो थोड़ा सा आपको भी अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर की फैमिली है, इन लॉज वगैरह हैं, उनसे आपको थोड़ा तालमेल बना करके चलना चाहिए, क्योंकि आपके सातवें भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल्स या एक डिस्टर्बेंस जैसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। हालांकि शुक्र देख रहे हैं, शुक्र की उच्च की दृष्टि आपके सातवें भाव पे पड़ रही है, तो चीजों को बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। शुक्र उसको संभालने, भले शुक्र नीच की स्थिति में है फिर भी उनकी उच्च की दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पे। तो सातवें भाव से संबंधित जो परिणाम है वो बिगड़ने तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि चूंकि वहां मंगल वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं तो वो उस माहौल को थोड़ा सा खराब करने का काम कर सकते हैं। तो विशेष रूप से आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और जो आपका ससुराल पक्ष है उस ओर से आपको संबंधों को बहुत संभाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 13 नवंबर के बाद जब ये मंगल मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियां काफी आपकी अच्छी हो जाएंगी। और ये मंगल यहाँ से बैठ करके आपके 10वें भाव को देखेंगे तो आपका कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगा। जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी एक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर ये आपके लगन को देखेंगे, तो लग्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत एक आपके अंदर आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। बहुत ज्यादा एक चीज आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मंगल का जब एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर जाएगा तो व्यक्तित्व में इतना तेजी रहेगा, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि हो सकता है बहुत ज्यादा आवेश में आके आप कोई चीजें आपसे नेगेटिव ना होने पाए, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मंगल प्लेनेट जो है एनर्जी का कारक प्लेनेट है और ब्लड का है, तो ये जब अच्छी स्थिति में भी होता है तो भी व्यक्ति में कहीं ना कहीं और जरूरत से ज्यादा ऊर्जा भर देता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शुक्र भी वहां पे है, तो ये मंगल और शुक्र का जो एक योग होता है, व्यक्ति के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा सोच समझ करके लेना चाहिए। क्योंकि आवेश में आकर के भी ऐसा ये जब संयोग बनता है मंगल और शुक्र का, तो वहां पे थोड़ा सा कोई भी निर्णय करना है तो आप सोच विचार करके करिए। भावावेश में आके उसको नहीं डिसीजन लेना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यही मंगल आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे। तो द्वितीय भाव को जब ये मंगल देखेंगे तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं तेजी लाने का काम करेंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल मंगल भी अपना परिणाम जो है ठीक दिखाएंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मंगल जो है 13 नवंबर के बाद से काफी अच्छी स्थिति में आ जा रहे हैं। हालांकि मीन की राशि है तो थोड़ा बहुत सपोर्टिंग तो माहौल नहीं मिल रहा है इनको। मंगल अग्नि तत्व है और वहां पे वाटर साइन है तो बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि कुल मिलाकर के सही रहेंगे। क्योंकि शुक्र से भी देखे जा रहे हैं तो शुक्र उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करेंगे। फिर राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु भी आपके उच्च की स्थिति में भाग्य भाव में है, तो ये आपके लगन को भी देखेंगे और आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, जहां पे शनि और गुरु आ जाएंगे। तो ये जो पीरियड है आपका नवंबर का महीना, ये आपके लिए भाग्य की दृष्टि से संतान, शिक्षा, आपके हायर एजुकेशन और जो भी आपका धर्म कर्म से संबंधित चीजें हैं, आपका व्यक्तित्व, इन सारी चीजों का आपका जो प्रयास है, एफर्ट है, जो भी आप ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं या जो भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू जो चीजें करते हैं, उन सारी चीजों के लिए काफी शुभता भरा परिणाम देने का काम कर सकते हैं जो भी ग्रह गोचर आपके चल रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि जो कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को एक आइडिया लगी होगी कि नवंबर का महीना आपके लिए किस तरीके से परिणाम दे सकता है। हालांकि ये गोचर का रिजल्ट है, आपको अपने परिणाम के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी हॉरोस्कोप चेक करवानी चाहिए। और जो भी ग्रहों का एक सपोर्ट मिलता है उस टाइम पीरियड का इस्तेमाल अपने प्लानिंग के लिए जरूर करना चाहिए। क्योंकि प्लेनेट क्या है, वो तो मूव करते रहते हैं और एक अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो अगर हमें जानकारी हो जाए कि प्रेजेंट टाइम किस तरीके का है, तो उसका आदमी अपने काम में उसका इस्तेमाल कर सकता है। और रेमेडीज के लिए जो है अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि एक तो आप अपने पिता से जो संबंध है आपका विशेष रूप से उसका आप ध्यान रखिए 16 तारीख तक उनसे संबंध, क्योंकि पिता से वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां भी बनेंगी। तो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इन चीजों का ध्यान रखना। कुछ भी उनसे आपकी बहुत ज्यादा बहस वगैरह ना होने पाए, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शनि और सूर्य जब भी कहीं युति बनाते हैं तो सबसे पहले वो रिलेशन को ही खराब करने का काम करते हैं। तो सूर्य चूंकि पिता का ही कारक है, तो
उसको बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो आप सूर्य को जल देना और अपने सूर्य को जितना मजबूत बनाएंगे तो वो आपके लिए हर तरह से अच्छा रहेगा, हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, जो आपका बोन में पेन वगैरह होता है उसके लिए। क्योंकि सूर्य जब नीच की स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं बॉडी में वो बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई पेन देता है। और बुध भी वक्री स्थिति में है तो ये नर्व्स वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं, मसल से नर्व्स से संबंधित, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफें देते हैं। हालांकि बहुत छिटपुट, बहुत छोटा छोटा ट्रांजिट है ये ग्रहों का, तो बहुत डरने घबराने की बात नहीं है। इस तरीके से आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल रही होगी। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को और आपको पसंद आ रहा हो वीडियो हमारे और कुछ जानकारी मिल रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए जिससे एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहुंचे और सभी को लाभ मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।